नमस्कार जी सभी को। आज कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं कंडीशनल के। देखिए ज़रा, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ। कंडीशनल पढ़ रहे हैं हम। 3 कंडीशन होती हैं आपकी, ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड। ठीक है जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही तरीके का है। अगर आप ये देखो यहाँ से, बट फॉर योर गाइडेंस, एक तो आपका ये फ्रेज हो गया। क्लोज तो ये है नहीं, क्योंकि क्लोज में होती है एक वर्ब। ठीक है, और आगे हमने ये पढ़ा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो जब बट फॉर दिखे ना तो आप मान के चलना है कंडीशन आपकी है क्लोज्ड। क्यों है क्लोज्ड, देखो जरा। जो बट फॉर है ना जी, उसका मतलब होता है विदाउट। बट फॉर का मतलब है विदाउट। ठीक है जी, तो इसका मतलब है विदाउट योर गाइडेंस। आप कह सकते हो विदाउट योर गाइडेंस। और अपन इसको जब क्लोज में कन्वर्ट करेंगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, इफ़ यू हैड नॉट गाइडेड अस, इफ़ यू हैड नॉट गाइडेड अस। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा ना, ये कंडीशन आपकी क्लोज वाला स्ट्रक्चर है ये। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख रही है तो पता लगा पा रहे होगे ना आराम से कि कंडीशन कौन सी है। ठीक है जी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज कंडीशन है। तो जब भी बट फॉर दिखे ना तो मान के चलना है कंडीशन क्लोज है। फिर आगे वाले क्लोज को चेक करना, मतलब ये क्लोज्ड में है कि नहीं है। आगे क्या होना चाहिए अपना, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या कुड हो या माइट हो, कोई भी हो मतलब। ठीक है, वुड की जगह कुड लिखो, माइट लिखो, सब सही है। अब हमारे पास है जी सिर्फ कुड। ठीक है, होना क्या चाहिए, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव लिखो, थर्ड फॉर्म लिखो, हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिखो कुड नॉट हैव गोट। हो गया जी आपका क्वेश्चन डन। इतनी बात, अगले पे आ जाओ। देखो जी नेक्स्ट, इफ़ आई हैड मनी। पहली बात इस क्लोज को पढ़ो जरा, इफ़ आई हैड मनी। आपका यहाँ तक हो गई, इफ़ आई हैड मनी एंड टाइम। नेक्स्ट क्लोज है आपका, आई सेल श्योरली विजिट शिकागो। ठीक है, जब हम इसके पहले क्लोज को पढ़ते हैं जो कि सबऑर्डिनेट है, तो हमें दिख रहा है खाली हेड लिखा है। अब हम करते क्या है, इसको हम मतलब गलत समझ लेते हैं, थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कंडीशन आपकी क्लोज, ठीक है, हमें हेड दिख जाता है। लेकिन क्लोज में क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें खाली हेड लिखा है। अब खाली हेड लिखा तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है। ठीक है जी, आपकी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब्स की तो फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म है जी आपकी, सेकंड फॉर्म है। हेड थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म मानोगे तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, वो है नहीं अपने पास, तो सेकंड फॉर्म है। मतलब इफ वाला जो क्लोज है ना वो कुछ इस तरीके से, उसमें सेकंड फॉर्म है। मतलब कंडीशन कौन सी होगी जी आपकी, सेमी क्लोज्ड। और जब सेमी क्लोज कंडीशन हो ना तो अगले वाले पार्ट में क्या लिखा जाता है, वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। हमने क्या लिख रखा है, सेल। हटाओ इसको, क्या लिखोगे, वुड, और ये पहली फॉर्म आपकी ये। हो गया जी काम आपका। ठीक है, अगले में आओ। देखो जी नेक्स्ट आपका, इसमें हम देख पा रहे हैं ये जो क्लोज है ना आपका, ही वुड नॉट हैव बीन सेड, ये आपका है मेन क्लोज। और अगले वाला कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो मेन क्लोज को देख के हमें लग रहा है कि वुड है, इसमें नोट है, खैर उसके में वो चेक नहीं करना, हमें ये चेक करना है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें, ये रहा जी वुड, नोट भी है, हैव भी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है, मेन क्लोज ऐसा किस में होता है, क्लोज कंडीशन में। तो मतलब जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा, हमें लगा कि कंडीशन कौन सी है, क्लोज्ड। फिर आगे वाला क्लोज इस तरीके से होना चाहिए कुछ, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा कुछ है सही है, नहीं है तो हम कर लेंगे। देखो इसमें लिखा यू और आगे क्या लिखा है, हैव रिमेंबर्ड। मतलब थर्ड फॉर्म तो अपने पास रिमेंबर्ड, लेकिन वहाँ पे हैव की जगह क्या होना चाहिए, हेड। इसको सही करो, यहाँ पर लिखो जी हेड। हो गया आपका क्वेश्चन सही। अगले पे आ जाओ।
देखो जी, हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं, आई वुड नॉट हिट द डॉग, ये आपका मेन क्लोज हो गया। मेन क्लोज में हमें दिख रहा है वुड प्लस ऑब की पहली फॉर्म। वुड प्लस ऑब की पहली फॉर्म मेन क्लोज में किस में होती है? सेमी क्लोज्ड में, ठीक है। फिर अगले वाले पार्ट में क्या होना चाहिए? सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। अब सेकंड फॉर्म तो वॉज पे होती है, तो इसको सही मान ले? बिल्कुल नहीं मानेंगे कि कंडीशनल है, और इसमें हम यूज़ करते हैं मूड। देखो जब टेंस पढ़ते हैं ना, टेंस पढ़ते हैं उसमें सिंगुलर के साथ वॉज ही लिखा जाता है टेंस में, और प्लूरल के साथ वर ही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम मूड पढ़ते हैं ना, कंडीशनल में मान के चलें मूड का कंसेप्ट है, इसके बाद पढ़ेंगे कभी, ठीक है। फिलहाल इतना ध्यान रखो, इसमें जो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे ना सेमी क्लोज में, वो हमेशा वर होगी। जब हमें वो या वर में से कोई ऑप्शन मिले, हमेशा क्या बनेगी? वर। सब्जेक्ट आपका जो मर्जी रहा हो, तो यहाँ पे लिखो जी वर। हो गया क्वेश्चन आपका। अगले में आ जाओ। देखो जी, इफ वाला पार्ट है, कंडीशन को हमने यहाँ से पढ़ा। इफ वाले पार्ट में क्या लिखा है? वर, मतलब सेकंड फॉर्म है आपकी। इफ वाले पार्ट में अगर वर लिखा है, सेकंड फॉर्म हो गई, कंडीशन कौन सी हो गई जी आपकी? सेमी क्लोज्ड। अगले वाले पार्ट में क्या होना चाहिए? वुड प्लस बेस फॉर्म, इसको हम पहली फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या है? इज, मतलब हमारे पास कुछ यार ऐसा होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। तो पहली फॉर्म कहाँ से लेके आएंगे भाई? जो अपने पास वर्ब उसी की बनाएंगे। अपने पास क्या है? इज। अब इस तो कौन सी फॉर्म होती है? पाँचवीं, ठीक है। सही कैसे करेंगे इसको? बेस फॉर्म क्या होती है? पहली फॉर्म देखो ये होती है एम आर, दूसरी क्या होती है? वॉचवर, तीसरी क्या होती है? बीन, चौथी क्या होती है? बीइंग, और पांचवी क्या होती है? इज। और बेस फॉर्म इसकी क्या होती है? खुद बी, ठीक है। बेस फॉर्म बनेगी जी बी। काम करो, यहाँ पे लिखो वुड और फिर लिखो बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। डन नहीं थी नहीं बात। अगले पे आ जाओ। देखो जी, वी कैन डू इट बेटर आपका मेन क्लोज है, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। मेन क्लोज कैन लिखा हमने, मॉडल है, ठीक है जी। वी कैन डू इट फ्यूचर को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ इट टुक मोर टाइम, कंडीशन आपकी ओपन है। मेन क्लोज को देख के हमें पता लग गया कि कंडीशन आपकी कौन सी है? ओपन। तो सबऑर्डिनेट क्लोज किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। हमने किस में लिखा है? पास्ट में। लिखो जिसको क्या लिखोगे? टेक। हो गया क्वेश्चन आपका। अगले पे आ जाओ। देखो जी, इसमें आपका लिखा है आई विल हैव इनफ मिल्क, मतलब आपको विल के साथ पहली फॉर्म दिख रही होगी। फ्यूचर है, मतलब आपका जो मेन क्लोज है फ्यूचर है। अब मेन क्लोज फ्यूचर किस कंडीशन में होता है? ओपन में। फिर ओपन का जो दूसरा क्लोज है, आपका मेन तो हमें पता चल गया किस में है जी? फ्यूचर में। जो दूसरा क्लोज है मतलब सबऑर्डिनेट, वो किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। फिलहाल किस में है? पास्ट में। सही कैसे करोगे? डिड नोट को कर दो करेक्शन। क्या करोगे? डू नोट। आई के साथ तो डू ही लिखोगे ना, डस तो नहीं लिख पाओगे। क्लियर इतनी बात? अगले पे चलो। देखो जी नेक्स्ट, इफ़ वाला पार्ट है। इफ़ वाले पार्ट में हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि वुड नॉट हैव आ जाएगा, ठीक है जी। ये आता है मेन क्लोज में ऐसा कुछ। तो इसको देख के तो हम कंडीशन को आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब अगले वाला क्लोज पढ़ना चाहिए। अगले वाले में क्या लिखा है? वुड हैव ड्रोन्ड, मतलब ये जो मेन क्लोज है ना आपका, इसमें कुछ ऐसा लिखा है वुड हैव प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म। मेन क्लोज ऐसा किस में होता है जी? क्लोज कंडीशन में। मतलब जो ये वाला क्लोज है ना, हमें पता चल गया कि कंडीशन अपनी अब क्लोज बनेगी, ठीक है। तो इस वाले क्लोज को कैसे सही करें? हेड प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो, कम तो अपने पास दिख रहा है, अपने को थर्ड फॉर्म बन जाएगी। कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म हो गई। वुड नॉट हैव को हटाओ, सीधा क्या लिखो? सिर्फ यहाँ पे हेड लिखो। हेड प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपकी हो गई कम, तो ये वाली। डन इतनी बात। देखो जी अगला,
ये वैसा इक्वेशन है जो बिल्कुल पहले वाला था, अभी बताया था बट फोर का मतलब क्या होता है, विदाउट। और जब कभी आपको बट फोर देखे तो मान के चलना कंडीशन कौन सी है, क्लोज्ड। डन इतनी बात। मतलब इसका मतलब ये है कुछ ऐसा, इफ़ वी या यू, कुछ भी ऐसा मान के चलो, सब्जेक्ट तो इसमें दे नहीं रखा इनके लिए। इफ़ यू हैड नोट गाइडेड अस, ठीक है, इफ़ यू हैड नोट गाइडेड अस, तो इसमें आप देख पाओगे पूरा का पूरा क्लोज है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें वो हिडन है, आप मान के चलना इसमें ऐसा कुछ लिखा गया है। बट फोर का मतलब होता है जी विदाउट, ठीक है, विदाउट होती है प्रेपोजिशन। तो इसमें अगर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है, ठीक है, तो अगले वाले क्लोज में क्या होना चाहिए, मतलब ये आपकी क्लोज कंडीशन हो गई हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो और ये कौन सा क्लोज बनेगा आपका, सबऑर्डिनेट। तो मेरे क्लोज में क्या होना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड भी अपने पास, और ये मेन वर्ब है पहली फॉर्म में, तो हैव लिखो, वुड हैव, और फेल को क्या करोगे, फेल्ड। हो गया जी आपका क्वेश्चन। अगले पे आओ जी। देखो जी इसको जरा, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज किस में लिखा है जी, प्रेजेंट में। और जो आपका मेन क्लोज है वो किस में लिखा है, फ्यूचर में, ठीक है। ऐसा तो ओपन कंडीशन में होता है, इस हिसाब से तो सही हो गया बिल्कुल। लेकिन जब हमने ये कंडीशंस के टाइप पढ़े हैं ना, हमने कहा था ओपन होता है जी, सेमी क्लोज है, और आपका क्लोज्ड है। फिर ये भी कहा था ओपन का ही सब पार्ट क्या होता है, जीरो कंडीशन। इनमें फ़र्क ये था, सब में ओपन में रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, सेमी क्लोज्ड में वेरी लो होती है, ठीक है। और क्लोज में हम पास्ट को रिकॉल कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये हमारी इमेजिनेशन ही होती है, जो हम कह रहे होते हैं ना उसके उलट प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब जीरो में क्या बताया था कि जीरो में 100% रिजल्ट आता है, जीरो कंडीशन में 100% रिजल्ट आएगा, मतलब कंडीशन अगर फुलफिल हुई ना तो रिजल्ट 100% आएगा। ओपन में क्या होता है कि कंडीशन आपकी फुलफिल हो भी गई, ठीक है, तो अब रिजल्ट आने के चांसेस 100% नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी हाई है। सेमी क्लोज में तो ना के बराबर ही है, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर आप टेम्परेचर को जीरो पे लेके आओगे ना, ठीक है, जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। ये हमेशा ही ऐसा होगा, अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हो रिजल्ट हमेशा आपके रहेगा आपके पास 100%, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो उसको हमेशा लिखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि आपका फैक्ट है, और इंग्लिश में जो फैक्ट होते हैं ना वो लिखे जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है जी। तो इंडेफिनिट में कैसे लिखोगे, वाटर सिंगुलर है, ठीक है, इसको हटाओ विल को, और टर्न को क्या करोगे, टर्न्स। हो गया जी आपका। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।